हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आप सबका फिर से वेलकम है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। ठीक है, हमारी जीएस की क्लास चल रही है। जीएस में पढ़ रहे हैं हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज हमारा टॉपिक क्या है? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी से क्या समझ रहे हैं? इंडिया के बारे में हम सब पढ़ेंगे। कहां पर इंडिया लोकेट करता है, क्या उसकी पोजीशन है, कैसे हम इंडिया को ढूंढेंगे पूरे वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने डिग्री पे लोकेट किया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है इंडिया, ईस्टवर्ड है, वेस्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न में है। ये पता करना है इंडिया है कहाँ। और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसका टॉपिक क्या है आज का? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो चले स्टार्ट करते हैं। फिर से वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की लोकेशन क्या है आज के टाइम पे, कहाँ इंडिया पड़ रहा है। ये देखिए, दिख रहा है आप सबको? क्लियर है? ये है ग्लोब हमारा, पूरा वर्ल्ड का स्पेयर। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है ऐसे, कुछ लैटिट्यूड्स और कुछ लॉन्गिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस हमने बना ली हैं कुछ डिग्री छोड़ छोड़ के। ठीक है, ताकि हम किसी भी कंट्री की क्या निकाल सकें, लोकेशन पता कर सकें। ठीक है, तो 0 डिग्री से जो चीज ये इमेजिनरी लाइन निकल रही है, ये क्या है? 0 डिग्री। इसको क्या बोला गया है? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पता है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ, कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी इमेजिनरी लाइन निकल रही है बताओ, जो इंडिया से होकर भी जा रही है 8 स्टेट से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम 23.5 डिग्री साउथ एक इमेजिनरी लाइन है, उसको बोला गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्लियर है इतनी बात? अब क्या है, ये ऐसे बहुत सारी लाइन बनी है एक एक डिग्री के डिफरेंस पे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है 1 डिग्री डिफरेंस का मतलब कितना? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। इंपोर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर पूछता है 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। डन है? आगे चले। अब हमें पता करना है हमारा इंडिया कहां लोकेट कर रहा है। तो इसको बांटो, ये पूरा स्फीयर है, इसको जो ये इक्वेटर है ना, ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। एक स्फीयर को इक्वल हाफ में दो डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगे? हेमिस्फीयर। तो इंडिया का पता करना है कि इंडियन जो है, ये नॉर्थ हो गया ना, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। जो इंडियन है, इंडिया है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न। कहां पर लोकेट कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और कोई डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पूछे इंडिया की कहां है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट में। देख रहे हो यहां से 0 है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ रहा है? अपना इंडिया। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहां से, ये पूरा इंडिया की लोकेशन बताई। ठीक है, ये डिग्री समझ गए ना? 68 डिग्री और 7 मिनट, ये बाउंड्री आ जाती है इंडिया की वेस्ट वाली। ये वेस्टर्न बाउंड्री है, पर ये पड़ कहां पे रही है, कौन सी लाइन पे है? ये लॉन्गिट्यूड हो गया ऐसे। ठीक है, ये 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट। वैसे ही ये ईस्टर्न बाउंड्री अपनी, ये लास्ट में कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा था? गुजरात। ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, दोनों ईस्ट में क्यों है? क्योंकि पूरा ग्लोब से लेके चलो, कहां पढ़ रहे थे हम? ईस्ट में ही है ना। और अब नॉर्थ की और साउथ की बात आ गई, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोइल, सॉरी, इंदिरा कोल। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट लिखो इसको, इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा कोल। कहां पर रहा है, कौन सी स्टेट में है ये J&K में। कहां पर है? J&K। ठीक है इतनी बात? एक क्वेश्चन आता है, इंडिया का साउदर्न पॉइंट, साउथ मोस्ट पॉइंट बताओ। इंदिरा पॉइंट, ये रहा। ये पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? इंदिरा पॉइंट क्या है? साउदर्न, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये कहां पड़ रहा है? ये कन्याकुमारी नहीं है, कन्याकुमारी तो यहां रह गया,
ये है अंडमान निकोबार पे, अंडमान और निकोबार पे क्या पड़ रहा है, इंदिरा पॉइंट। उसकी डिग्री लिख लो भाई, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। और जो इंदिरा कोल है उसकी भी लिख लो, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इंडिया की लोकेशन पता लगी आपको, इंडिया की मोस्ट बाउंड्रीज पता लगी। वेस्टर्न ये है, ईस्टर्न वो है, नॉर्थ में साउथ में। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। क्या बताया अभी, ये खाली बस देखना है हमें, इंपोर्टेंट क्या है इसमें। जो ये चीज बताई ना मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, वही डिग्री लिखी है यहाँ। ठीक है, कितना नॉर्थ पड़ रहा है। जो इंदिरा पॉइंट है ना, क्या था ये, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उसको पिगमोलियन पॉइंट ही बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं, पिगमोलियन पॉइंट। अगर एग्जाम में पिगमोलियन पॉइंट आ जाए तो उसका मतलब समझ जाना आप किसकी बात हो रही है, इंदिरा पॉइंट की। और वो क्या है, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है इतनी बात, बस इतना यही पूछना है। और जो अपना इंडिया है वो सेंट्रल एशिया के कहां पे आ रहा है, साउथ में। कहां आ रहा है, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। एशिया यहां है, तो इंडिया कहां पड़ रहा है, उसके साउथ में। ठीक है, क्लियर है इतनी, आगे चलते हैं। ये देखो अभी अभी बताया मैंने, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया, इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में। ये इंदिरा कोल कहां है, J&K में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना तो। अब क्या है, इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया क्या है। इंडिया का एरिया, एग्जाम में स्टैटिक पॉइंट है, डाटा याद रखो, कुछ भी याद रखो, आ जाता है एग्जाम में। इंडिया का टोटल एरिया इक्वल करके लिखो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लिखो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कोई पूछे आज के बाद, क्या बोलेंगे आप लोग, इंडिया। उनसे बड़ी बड़ी और कौन सी कंट्री है, ये लिखिए आपके सामने। सबसे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। 7th पे कौन सी आ गई, अपनी इंडिया। डन। ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है इंडिया, पूरे वर्ल्ड का। उसमें सी भी मिला दो, लैंड पार्ट भी मिला दो। ठीक है, कितना, 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया कौन कवर कर रहा है। शॉर्ट पॉइंट बनाना बिल्कुल, ये पूरा लिखना नहीं है ना, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करता चल रहा हूं, शॉर्ट में अपने नोट्स बनाना। अब टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, लैंड बाउंड्री का मतलब, अगर हम लैंड बाउंड्री मतलब ये, इसको कोस्टल लाइन को हटा दे ना, कोस्टल लाइन को हटा दे, मतलब सी वाला एरिया हटा दे, तो बाकी जो ये लैंड बाउंड्री बन गई अपनी दूसरी कंट्रीज के साथ, वो टोटल है 15,200 किलोमीटर। टोटल लैंड एरिया करके लिखना, ये देखो क्या लिखा है, टोटल लैंड बाउंड्री। ठीक है, टोटल लैंड बाउंड्री है ये। और अगर कोस्टल की बात है, चलो इसी में दिखा देगा वैसे, 6110 किलोमीटर है जो क्या है, कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, ये वही बात है, कोस्टल बाउंड्री, कोस्ट लाइन पड़ रही है हमारी, बे ऑफ बंगाल आ जाता है ईस्ट, और क्या आता है अपने साथ में, अरेबियन सी। उस तरफ कौन सा है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में कौन सा सी पड़ रहा है अपना, अरेबियन सी। ठीक है, डन है ना। 6110 अभी आएगी, मैं लिखवा दूंगा, थोड़ा वेट करो। ये क्या बोला गया भाई, देखो
अपना इंडिया, गुजरात यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ क्या था, एपी, अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या है, गुजरात, मान के चलो। अब क्या था, जैसे 1 डिग्री आगे चल रहे थे टाइम निकालने के लिए, तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस पता कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। अब ये टाइम जोन की बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट। अगर 1 डिग्री हम इस तरफ बढ़ेंगे, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड बढ़ेंगे ना, तो 4 मिनट का फर्क आएगा। कितने मिनट का फर्क आएगा, 4 मिनट, 1 डिग्री ईस्टवर्ड बढ़ने में। समझे इतनी बात। और गुजरात और अरुणाचल के बीच कितना डिग्री का डिफरेंस है, 30। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 डिग्री में तो कितने मिनट बढ़ रही है, 4। अगर 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाए, कितना हो जाएगा, 120 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आवर्स। 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे से क्या समझे, कि जब सनराइज अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा ना, उसके 2 घंटे बाद सनराइज कहां होगा, गुजरात में। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 120 मिनट या फिर 30 डिग्री। समझ में आ गया। यहां 5:30 बजे सनराइज हो रहा है, तो यहां कितने बजे होगा, 7:30 बजे। सबको पता था ये बात, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाएगा। डन। 1 मिनट में कितनी डिग्री मिनट होती है, 1 डिग्री में 4 मिनट। डिफरेंस पता लग गया, क्यों होता है सब ये पता लग गया। वही बात लिखी है, गुजरात जो है वो वेस्टर्न मोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, ईस्ट में पड़ रहा है। बस पढ़ते चलो, जो चीज लिखे इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना। टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। डिग्री डिफरेंस कितना बताया मैंने, 30 डिग्री। डिग्री डिफरेंस 30 डिग्री। डन है इतनी बात। अब क्या है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल क्या है, इंदिरा कोल जे&के में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा था, इंदिरा कोल। इंडिया की लैंड बाउंड्री में, मेन लैंड बाउंड्री में सबसे साउथ पॉइंट कौन सा बन रहा है, कन्याकुमारी। इनके बीच का डिफरेंस, इसको इंडिया मानो है नहीं, ये बताया गया, ये इंदिरा पॉइंट, ये कन्याकुमारी, इसके बीच का ये डिफरेंस बताया गया है, कितना, 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। स्टैटिक चीजें हैं, याद करनी पड़ेगी, पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ते रहना, हो जाएगा याद इजीली। ठीक है इतनी बात। अब यहां से यहां तक, यहां पे क्या है, गुजरात पड़ रहा है, वहां अरुणाचल प्रदेश। इनके बीच का डिफरेंस 2933 किलोमीटर, 2933। ये कैसा डिफरेंस है, ये वेस्ट से ईस्ट का, और ये कैसा था, नॉर्थ से साउथ का। ठीक है डन है। चले आगे, जिसको लिखना है लिख लो। इंदिरा कोल से कन्याकुमारी कितना था, 3214, और वेस्ट से ईस्ट का कितना है, 2933। क्या बताया था मैंने, कोस्टल लाइन कितनी है हमारी, कोस्टल लाइन का मतलब समझ गए ना, यहाँ गुजरात से लेके ये समुद्र, समुद्र का एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा कोस्टल लाइन है हमारी, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। क्या था, जो कोस्टल लाइन शेयर कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, और यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार, इंडिया की है ना, इनकी कोस्ट लाइन भी जोड़ लें, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जोड़ लें, तब टोटल हो जाता है 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन ये तो रिपीटेड है भाई, आया है 6100 वाला, कोस्ट लाइन कितनी है। अगर टोटल कोस्ट लाइन पूछे इनको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ के, तब कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। डन है।
ठीक है, समझ आ रहा है? अब क्या है, देखो ये इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया के बाद से इंडियन सी है, तो 12 नॉटिकल माइल्स, ये डिस्टेंस की क्या है, एक यूनिट है नॉटिकल माइल्स भी, जिसमें कितने किलोमीटर होते हैं, करीब करीब 1 नॉटिकल माइल, ये 12 नॉटिकल माइल है ना, 1 नॉटिकल माइल में करीब कितने डिफरेंस, ओ 21.9 किलोमीटर, अप्रोक्स 22 किलोमीटर। अब 12 नॉटिकल माइल्स का समुद्र एरिया किसके अंडर में आता है, इंडिया के, समझे बात? इंडिया के एरिया में कौन सा आ रहा है, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स, लिख लो। जैसे वो होता नहीं कि हमारा समुद्र इतना है, तो हमारी टेरिटरी कहाँ तक जा रही है समुद्र में, सी में, डिफरेंस कितना डिस्टेंस है, 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक नॉटिकल माइल में कितने आ रहे हैं, 21.9 किलोमीटर। नॉटिकल माइल किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। ठीक है, डन। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ये ना तो किसी और कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे, और ना ही ये कोस्ट लाइन शेयर कर रहे, लैंड लॉक्ड, किसी और दूसरी स्टेट से क्या है, लैंड लॉक्ड है। कौन कौन से, नजर मार लो, लिखना तो लिख लेना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना। ये ना तो कोस्ट लाइन शेयर कर रहे हैं और ना ही किसी और कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। क्या, दिल्ली यूटी, कोई बात नहीं, यही है। बाकी जितनी भी स्टेट है, या तो फिर वो कोस्ट लाइन शेयर करेगी या फिर किसी कंट्री के साथ बॉर्डर। आगे चले, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एक ना इमेजिनरी लाइन है, ये क्या हो गया, टाइम निकालने के लिए, वो कहां से जा रही है, ऐसे जिगजैग जिगजैग फॉर्म में ऐसे जा रही है, इसको क्या बोला गया है, IST बोल देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन है ये। किस काम आता है, टाइम जोन पता करने के लिए। ये कंपेयर किसके साथ की जाती है, 0 डिग्री से निकल रही है ग्रीन विच टाइम, ग्रीन GMT, उसको क्या बोलते हैं, GMT। वो कहां से होके निकल रही है, वो जाती है लंदन होके, वो दिखाया था मैंने आपको, चलो दिखाऊंगा बाद में। जब ग्लोब पे देखा था तो ऐसे 0 डिग्री से एक लॉन्गिट्यूड निकल रही थी, उसको क्या बोला गया है, GMT, 0 डिग्री, वो लंदन होके जा रही है उसके। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ये मान लो GMT है और ये इंडिया से होकर क्या जा रही है, IST, इनके बीच का डिफरेंस करीब है 42.5 डिग्री ईस्टवर्ड। इंडिया कहां पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है ना, 0 डिग्री से लेकर चले तो इनके बीच का टाइम जोन लिखो, कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने शायद देखा हो कहीं किसी एग्जाम में, मॉक टेस्ट उठाना मिलेगा। जो IST है उसके ग्रीनविच का डिफरेंस पूछा गया है। अब मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। इसको कैलकुलेट करेंगे ना हम 42.5 डिग्री को, तो ये टोटल आ जाएगा 330 मिनट। क्या आ जाएगा, 330 मिनट्स। आवर में कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे, 5 and 5 hour 30 मिनट। कितना आ जाएगा टाइम जोन, 5 hour 30। क्यों आया टाइम जोन इतना, डिफरेंस कैसे आया, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना था डिस्टेंस में, 82.5 डिग्री ईस्टवर्ड क्या पड़ रही है, IST। ठीक है, डन है। अब क्या बोल सकते हैं हम कि जो इंडिया है ना, वो लंदन से कितने घंटे आगे चल रहा है, 5.5 घंटे। ठीक है, अगर न्यू ईयर यहाँ पे 12 बजे मना लिया तो वो सुबह मनाएंगे 5:30 बजे, हम आगे हैं। ठीक है, क्यों निकला, क्योंकि डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पता लग गया 5:30 क्यों आया था।
देखो वही बताया यहाँ भी, क्या बताया मैंने आपको, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बताया, डिफरेंस कितना है, कहाँ पड़ रही है ये, 82 डिग्री ईस्टवर्ड, ठीक है। कहाँ से इसका सेंटर माना जाता है, मिर्जापुर सिटी उत्तर प्रदेश में, इसको पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ से गुजर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ISM, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच से कितने टाइम आगे हम, अहेड ऑफ ग्रीनविच विच टाइम, कितना, 5.5 घंटे, 5 hours 30 minutes, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी, ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये और ये, और आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री में कितने मिनट होती है, कितने, 4 मिनट। अगर हम लॉन्गिट्यूड काउंट कर रहे हैं, देखो ये 1 डिग्री बढ़ रहा है, कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है, 4 मिनट। और लैटिट्यूड काउंट करें, 1 डिग्री ऊपर नीचे जा रहा है, तो 1 डिग्री में कितना आ रहा था, क्या, 1 डिग्री मतलब 111 किलोमीटर, टाइम और डिस्टेंस समझ गए, लॉन्ग लेटिव लाइन लैटिट्यूड चल रही है तो 111 किलोमीटर, नहीं नहीं वो टाइम जोन बता रही है, टाइम जोन क्यों बता रही है, सूरज यहाँ से निकल रहा है तो 4 मिनट बाद तो आगे आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए टाइम जोन, और वो ऊपर डिस्टेंस बढ़ रहा है, इतनी बात ठीक है। अगली चीज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहां पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थवर्ड, बताया मैंने आपको। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से होके जा रही हैं, ये रही, लिख लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से क्रॉस हो रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, लिखो। एक क्वेश्चन जब रिवर सिस्टम पढ़ाया था मैंने बताया था, एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है, आप बताएं कौन सी रिवर थी वो, सब बताओ, बताओ, आप बताएं, लिखा है यहाँ, चलो नहीं लिखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रही है, ठीक है, 8 स्टेट्स से गुजर के, तो मध्य प्रदेश से एक रिवर निकलती है, वो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इमेजिनरी लाइन ही है, इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड है। इस रिवर का नाम था माही, एग्जाम में आता है बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सी नदी है ये, माही रिवर, विंध्यास रेंज से निकल रही है, MP, कहां से निकल रही है, MP, विंध्यास रेंज, डन है, ये बात समझ गए, चलो। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये अपने पूरे इंडिया को इक्वली 2 भाग में क्या कर दे रहा है, ठीक है, इतनी बात, बिल्कुल बीच से होके जा रही है। ये देखो 8 स्टेट अभी लिखा है आपके सामने, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही है वो माही रिवर, ऐसे चले आगे, देख लिया। टाइम जोन देखो, जो वो 42.5 डिग्री थी ना, 80 डिग्री है, यहां से गुजर रही है वो लाइन, IST, और 0 डिग्री पे क्या था, GMT, ठीक है। अब इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड इंडिया एंड नेबर्स, नेबरिंग कंट्रीज, पहले ही सवाल क्या आता है कि कितने इंडिया के नेबर्स हैं, कितनी कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स हैं, बताओ, 7, आप बताएं, 8 गिनवाओ कौन कौन से, मालदीव को जोड़ के 8, फिर श्रीलंका को क्यों भूल गए आप, कितने हो गए, 9, तो 7 जो है ना, ये 7 ये तो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, क्या समझे, जो 7 कंट्री है वो इंडिया के साथ क्या शेयर कर रही है, लैंड बॉर्डर्स, और जो 2 कंट्री है श्रीलंका और मालदीव, वो इंडिया के साथ वाटर बॉडीज कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है।
वो भी इंडिया की क्या होगी, नेबर्स होगी। टोटल पूछे कितने नेबर्स हैं, 9। और लैंड बॉर्डर पूछ ले, लैंड से कितने कनेक्ट हैं, तब 7। और क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, बांग्लादेश। कितनी, करीब 4096 किलोमीटर, सबसे ज्यादा। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लिख लो कितना, 4000। ये देखो ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से एक क्वेश्चन और याद आता है मेरे को, एग्जामिनर पूछता है कौन सी इंडिया की स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है। हाँ, त्रिपुरा, ये जो स्टेट है ना, ये देखो, ये ना यहाँ यहाँ और यहाँ 3 साइड से बांग्लादेश से घिरी है, इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो स्टेट है ना, वो 3 साइड से क्या है, बांग्लादेश से घिरी हुई। एग्जाम में आ जाता है। बांग्लादेश की पता लग गई। सेकंड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ, कितना, 3488। फिर पाकिस्तान के साथ 3323, ये सब किलोमीटर्स में है। फिर आता है नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान एंड देन अफगानिस्तान। सबसे कम बाउंड्री हम कौन से देश के साथ शेयर कर रहे हैं, अफगानिस्तान। कितनी, सिर्फ 106 किलोमीटर। सबको जोड़ दें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, करीब करीब 5100 या 5200 किलोमीटर के अप्रोक्स। और कोस्टल लाइन को जोड़ने के बाद करीब करीब 7500 पहुंच जा रही थी। नहीं, कोस्टल कितनी थी, 6100। इनको और इनको जोड़ दे फिर कितनी चली जा रही थी, 7500 कुछ, 7012 कुछ। और लैंड बॉर्डर कितना शेयर हो रहा है, 5000, 15000, सॉरी, ठीक है। डन है इतनी चीज। ये पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा दूंगा, बाद में जब एग्जाम में एक बार नजर मार के जाना सब पे, ठीक है। पहले समझ लो, पढ़ लो, फिर नजर मारेंगे। और क्या पाया जा रहा है इंडिया में, बताओ। हिमालयस हैं, ये सब बता दिया मैंने आपको। किसके साथ शेयर कर रहा है, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको बोला जाता है, कोई बताएगा। हाँ हाँ, कौन से हैं, एग्जाम्पल बताओ यंग फोल्ड माउंटेन्स का। हिमालयाज, यंग फोल्ड माउंटेन्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल द ग्रेट हिमालयाज। हिमालयाज जो है वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्यों, सबसे बाद में बने हैं। फिर और आज भी इनकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला गया है, यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड मतलब, फोल्ड क्यों बोला गया इनको, फोल्ड माउंटेन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्या है, फोल्ड हो जा रहे हैं एक दूसरे के। टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब प्लेट है धरती के अंदर, वो जब ऐसे भिड़ती है ना, तो कोई दो चीज को बढ़ाओगे तो उनकी हाइट क्या होगी, ऐसे इंक्रीज होगी। एक पेज लेना, ऐसे रखना, ऐसे बढ़ाना उसको, तो यहां से एक प्लेट भिड़ी, यहां से पड़ी, तो ये क्या है, ऐसे क्या बन गए, माउंटेन्स। माउंटेन्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स के भिड़ने के कारण। और ये अभी भी ऐसे एक्टिविटी चालू है, स्टार्ट है, और अभी भी क्या हो रही है, इनकी हाइट बढ़ती जा रही है। इसलिए इनको क्या बोला गया है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। जिनकी हाइट वाइट बढ़नी खत्म हो गई, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, उसको बोल देते हैं क्या, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है अरावली हिल्स, ठीक है। यंग फोल्ड का एग्जाम्पल है क्या, ग्रेट हिमालयस। ओल्ड फोल्ड का अरावलीज। ये पता होना चाहिए था माउंटेन्स के बारे में। आगे चलते हैं, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव पता है आप लोगों को, क्या लैंड बॉर्डर, ओ सॉरी, बॉर्डर बॉडी शेयर कर रही है इंडिया के साथ, ठीक है। ये बात देखो, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय थिन बॉर्डर बॉडी कॉल्ड पाल्क स्टेट। पाल्क स्टेट क्या है, राम सेतु के पास में, जो राम सेतु जो बोलते हैं ना, कहाँ पाया जा रहा है, वो पाक स्टेट में पाया जा रहा है। स्टेट इसको बोलते हैं जल डमरू मंडल, हिंदी में जल डमरू मंडल ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका मतलब है स्टेट वो होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करता है, कनेक्ट। यहाँ भी एक वाटर बॉडी है,
सी है, इसको मानो क्या, बे ऑफ, ये मानो अरेबियन सी। ये कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, ये इसको बोल देंगे क्या, स्टेट। इसी का नाम क्या है, पाक स्टेट। स्टेट क्या हो गया, बता दोगे कोई पूछे तो, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, जहां अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिल रहा है, कहाँ कौन सा पॉइंट है वो, पाक स्टेट। डन। तो पाक स्टेट ही क्या डिवाइड कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहे हैं हम, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहे हैं, अफगानिस्तान। चलो नेक्स्ट। अब देखो बॉर्डर विद चाइना। चाइना के साथ कितना बॉर्डर शेयर कर रहे थे, करीब 3000 कुछ कर रहे थे ना। ठीक है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कौन कौन सी स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, बताओ। दिख रहा है आपको कुछ, ये ऐसे देख के बता दो। चाइना कहाँ है, ये क्या है, चाइना है। अब 5 ऐसी स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं, बताओ कौन कौन सी। एक तो लद्दाख हो गया, हिमाचल कर रही है, उत्तराखंड कर रही है, आगे आ जाओ, सिक्किम एंड अरुणाचल, सिर्फ ये 5 लिख लो। यूटी स्टेट, यूटी को क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, यूटी स्लैश स्टेट, समझ जाओ भाई। कौन कौन सी है देखो, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, याद हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है एक मैकमोहन लाइन को लेके, इंडिया और चाइना के बीच एक डिवाइडिंग लाइन है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन या ऐसा ही कुछ नाम है। ये खींची कब गई, 1914, 1914 में। और ये कहाँ है, ये डिवाइड कर रही है चाइना और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैकमोहन लाइन किसको डिवाइड कर रही है। अब कोई पूछ ले इंडिया में मैकमोहन लाइन कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश। किस किस को डिवाइड कर रही है, इंडिया और चाइना को। रेड क्लिफ लाइन के बारे में पता है, हाँ कहाँ है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग कर रही है, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना को कौन सी अलग कर रही है, मैकमोहन लाइन। इन जो मैकमोहन लाइन है ये कब बनाई गई, 1914। रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई, 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान बने। उस नाम उस लाइन का क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। आगे आएगा, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया, आगे आएगा वो। डन है इतना, स्टेट पता लगी कौन कौन सी 5 स्टेट थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बाउंड्री विद नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन सी हम बाउंड्री शेयर करें, वैसे इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। उत्तराखंड, ये रही उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, नेपाल के साथ। लिखना तो लिख लो वरना पीडीएफ मिल जाएगी। पर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो मैप तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। आपको बस आइडिया से पता लग जाए, हाँ भाई ये इसके साथ शेयर कर रहा था, ये इसके साथ। और ज़रूरी है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा मैप से एग्जाम में, पक्का बनेगा। या तो लाइन पूछ लेंगे, काली रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इंडिया और नेपाल को डिवाइड करने वाली एक रिवर है, इंडिया और नेपाल है ना, उसके बीच में एक रिवर इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है, उस रिवर का नाम है काली रिवर। लिख लो, ये आ जाता है एग्जाम में। डन। चले, भूटान का देख लो बस, ये पता होना चाहिए स्टेट्स। भूटान के साथ कौन कौन से शेयर कर रही है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भूटान है कहाँ, दिख रहा है, ये भूटान है। कौन कौन सी अब स्टेट शेयर करेंगी, एक तो ये होगी अरुणाचल प्रदेश, असम, और बताओ वेस्ट बंगाल कहाँ है, ये देखो, ये पूरा क्या है,
वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से ये वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है और सिक्किम तो कर ही रहा है, ये रही। डन, चलते हैं। इंडो पाक, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बारे में पूछता है। कहाँ पर है ये देखो, ये डिस्प्यूटेड एरिया, पीओके बोल देते हैं आज के टाइम पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और इसका बाउंड्री लाइन ये दिख रही है आपको यहाँ से, ठीक है। कौन सा कंट्री आ गई, पाकिस्तान और इंडिया। इंटरनेशनल बॉर्डर ये रहा, लाइन ऑफ कंट्रोल है करीब, ये जो यहाँ एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसकी लिख लो, थोड़ा स्टैटिक पॉइंट है, 772 किलोमीटर, क्या ये एलओसी की डिस्टेंस। और इंडिया और पाकिस्तान कितना शेयर कर रहे हैं, ये तो अपने उसमें टेबल में लिख लिया होगा, ये वाली चीज एलओसी वाला लिख लो बस, ठीक है। डन, बस ये पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान, फिर नेक्स्ट कल यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बड़ा टॉपिक है ये, इसमें टाइम लगेगा, तो कंटिन्यू करेंगे, आज पूरा नहीं हो पाएगा। क्या बताया मैंने, क्या कल ही, बस 1 मिनट का रह गया, बस रेड क्लिफ लाइन बताना है। क्या बताया था मैंने, कौन सी लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ लाइन कब बनाई गई, 1947, ये क्या हो गया 19, रेड क्लिफ लाइन, ये कौन था, सर साइरस कोई इनके बिहाफ पे बनाई गई, ठीक है। अब क्या है, बागा बॉर्डर, बागा बॉर्डर से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, एग्जाम में आता क्वेश्चन, कितनी है, कब बनी थी ये रेड क्लिफ लाइन। बागा बॉर्डर से पाकिस्तान की दूरी पता कितनी है, 0 किलोमीटर, बिल्कुल गेट खोलते ही पाकिस्तान है, बागा बॉर्डर है अमृतसर, ठीक है। एक 0 पॉइंट है गुजरात इनके बीच में, ठीक है। यहाँ से नहीं बनेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पता लग गया, एलओसी, इसकी डिस्टेंस 722 कुछ लिखी थी, यहाँ से भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलो बस खत्म करते हैं आज के लिए, कल यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्लास, ठीक है। चलो थैंक यू आप सबका, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।